तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे सत्यमेव नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। गांव की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां के निवासी अत्यंत तर्कवादी थे। वे किसी भी बात को तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब तक कि उसे तर्क और प्रमाण की कसौटी पर परखा न जाए। भक्ति, आस्था या ईश्वर की महिमा, ये सब उनके लिए केवल कल्पनाएं थीं। गांव में एक वृद्ध प्रसिद्ध दार्शनिक रहते थे जिनका नाम था तर्कशील स्वामी। तर्कशील स्वामी ने अपने पूरे जीवन में ईश्वर के अस्तित्व को एक भी प्रमाण या तर्क से सिद्ध नहीं होने दिया था। उनके उपदेशों के कारण सत्यमेव गांव में कोई मंदिर नहीं था और लोग प्रार्थना करने के बजाय केवल वैज्ञानिक प्रयोगों और तर्कों पर ही विश्वास करते थे। देवलोक में भगवान विष्णु ने ये स्थिति देखी। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, ज्ञान अच्छा है, पर जब तर्क ही एकमात्र आधार बन जाता है तो हृदय का प्रेम और विश्वास सूख जाता है। मुझे उन्हें ये दिखाना होगा कि जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण सत्यताएं तर्क से परे होती हैं। भगवान विष्णु ने एक गूंगे और बहरे बच्चे का रूप धारण किया जिसका नाम उन्होंने प्रेम रखा। ये बच्चा गांव में आया और सीधा तर्कशील स्वामी के आश्रम में जाकर रहने लगा। बच्चा न बोल सकता था, न सुन सकता था, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत निर्मल मुस्कान रहती थी। तर्कशील स्वामी ने बच्चे को अपने आश्रम में तो रख लिया, पर उसे देखकर हमेशा यही सोचते थे कि ईश्वर कहाँ है जो ऐसे मासूम को बोलने और सुनने की शक्ति नहीं दे सका। बच्चा प्रेम बोल नहीं सकता था, इसलिए वह अपनी बात केवल चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता था। वह हर चीज का चित्र बनाता था। वह सूर्योदय का, नदी के प्रवाह का और हर प्राणी के जीवन का चित्र बनाता था। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा। तर्कशील स्वामी ने वर्षा के लिए कई तार्किक और वैज्ञानिक उपाय किए, पर सब विफल रहे। लोग प्यास से त्रस्त थे और उनका तर्क उन्हें कोई समाधान नहीं दे पा रहा था। तभी गूंगे बच्चे प्रेम ने एक बड़ा सा चित्र बनाया। उस चित्र में उसने बादलों को दिखाया, फिर एक टूटे हुए पौधे को दिखाया और फिर एक छोटे से बच्चे को हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए दिखाया। चित्र के नीचे उसने अपनी टूटी फूटी भाषा में केवल 2 शब्द लिखे, भरोसा ... देखो, तर्कशील स्वामी ने चित्र देखा और उपहास किया। क्या मूर्खता है! ये बच्चा हमें क्या सिखा रहा है? भरोसा! क्या भरोसा करने से बारिश हो जाएगी? यह अवैज्ञानिक है। पर गांव के लोगों के पास अब कोई चारा नहीं था। तर्क ने उन्हें छोड़ दिया था। एक बूढ़ी महिला ने कहा, स्वामी, जब हमारा सारा ज्ञान विफल हो गया है तो एक बार इस मासूम भरोसे को ही क्यों न अपना ले। तर्कशील स्वामी की अनुमति से गांव के सभी लोग, जिनमें वह बूढ़ी महिला और बच्चा प्रेम भी शामिल थे, गांव के बीचों बीच एकत्र हुए। लोगों ने आंखें बंद की और बिना किसी तर्क के केवल अपने हृदय में वर्षा आने के प्रति अटूट विश्वास और ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम रखकर प्रार्थना की। ये प्रार्थना किसी मंत्र या विधि से नहीं जुड़ी थी। ये केवल निस्वार्थ हृदय से की गई प्रार्थना थी। थोड़ी ही देर में आसमान में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। तर्कशील स्वामी खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनका सारा ज्ञान और तर्क कैसे एक घटना के सामने बौना पड़ गया था। वर्षा रुकने के बाद तर्कशील स्वामी दौड़कर बच्चे प्रेम के पास गए। उन्होंने कहा, हे बालक, मुझे समझाओ, मेरे सारे तर्कों को तुमने कैसे विफल कर दिया? किस वैज्ञानिक नियम से यह वर्षा हुई? उद्धरण चिन्ह। बच्चा प्रेम बोल नहीं सकता था। उसने अपनी उंगली पहले अपने माथे तर्क का प्रतीक पर रखी, फिर अपने हृदय प्रेम और विश्वास का प्रतीक पर रखी और अंत में आकाश की ओर इशारा किया। तभी बच्चे प्रेम का दीनहीन रूप बदल गया और साक्षात श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में अनंत प्रेम और करुणा थी। भगवान विष्णु ने कहा, तर्कशील, तुम जीवन भर ज्ञान को माथे से समझने का प्रयास करते रहे, पर यह नहीं समझा कि सृष्टि के कई सत्य हृदय से अनुभव किए जाते हैं। आस्था, प्रेम और भरोसा, ये वह विज्ञान है जिसका नियम मेरे हाथों में है। तुम्हारी वैज्ञानिक प्रार्थनाओं में संदेह था, पर इस सरल गांव के लोगों की प्रार्थना में केवल निर्मल विश्वास था। भगवान विष्णु ने तर्कशील स्वामी को ज्ञान दिया कि ईश्वर की सत्ता तर्क से सिद्ध नहीं होती, बल्कि हृदय से अनुभव की जाती है।
जीवन में तर्क आवश्यक है, पर जब तर्क प्रेम और विश्वास से परे चला जाता है तो वह मनुष्य को शुष्क और अंधा बना देता है। तर्कशील स्वामी ने अपना अहंकार त्याग दिया और वह प्रेम की शक्ति को जानने वाले आचार्य आस्थावान बन गए। उन्होंने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां तर्क के साथ साथ हृदय के प्रेम को भी महत्व दिया जाने लगा। सत्यमेव गांव ने सीखा कि जीवन तभी पूर्ण होता है जब ज्ञान और आस्था, तर्क और प्रेम का सुंदर समन्वय यह होता है। आचार्य आस्थावान पूर्व तर्कशील स्वामी ने अपने जीवन में तर्क और आस्था का अद्भुत समन्वय स्थापित किया। उन्होंने गांव के लोगों को सिखाया कि विज्ञान और ईश्वर विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। ज्ञान तर्क मस्तिष्क को दिशा देता है, जबकि आस्था प्रेम हृदय को ऊर्जा देती है। उनके पास सीखने के लिए कई जिज्ञासु आने लगे। एक दिन आचार्य आस्थावान के पास एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री सूर्यकांत आए। सूर्यकांत ने ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों को सुलझाया था, पर उन्हें आचार्य की हृदय से अनुभव वाली बात पर संदेह था। सूर्यकांत ने आचार्य से कहा, गुरुदेव, मैं मानता हूँ कि आपका विश्वास शक्तिशाली है, पर मैं केवल वही मानता हूँ जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ या गणित के सूत्रों से सिद्ध कर सकता हूँ। ये हृदय का प्रेम क्या है? ये तो मात्र एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। इसका अस्तित्व ब्रह्मांड के विशाल नियमों में कहाँ है? आचार्य आस्थावान ने सूर्यकांत को चुनौती दी। वत्स सूर्यकांत, तुम सृष्टि के सबसे बड़े नियम को सिद्ध करना चाहते हो, वह है प्रेम। मैं तुम्हें एक सरल कार्य देता हूँ। तुम अपनी प्रयोगशाला में जाओ और एक ऐसा सूत्र बनाओ जो ये सिद्ध करे कि एक माँ अपने बच्चे से जो निस्वार्थ प्रेम करती है, वह केवल एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक दिव्य तार्किक शक्ति है। सूर्यकांत ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने राज्य लौट गए। उन्होंने महीनों तक अपने सबसे जटिल गणितीय और रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया। उन्होंने प्रेम, भावना और लगाव से जुड़े सभी ज्ञात वैज्ञानिक तत्वों का विश्लेषण किया, पर हर बार वह एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते थे, प्रेम की तीव्रता को किसी भी ज्ञात सूत्र से मापा नहीं जा सकता। वह हमेशा तार्किक गणनाओं से अधिक होता था। सूर्यकांत हार मानकर आचार्य आस्थावान के पास लौटे। उन्होंने अपने सारे सूत्र और गणनाएं आचार्य के सामने रखी। गुरुदेव, सूर्यकांत ने कहा, मैंने ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रहों की गति की गणना कर ली। मैंने प्रकाश की गति को नाप लिया, पर मैं माँ के प्रेम की शक्ति या उस निर्मल विश्वास की शक्ति को नहीं माप पा, या जिसने आपके गांव में वर्षा कराई थी। हर बार मेरी गणनाओं में एक अनंत मान आता था, जिसे मैं सिद्ध नहीं कर सका। ये अनंत मान ही प्रेम है। आचार्य आस्थावान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने वह जान लिया जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। तुम उस शक्ति की तलाश कर रहे थे जो ब्रह्मांड के नियमों को चलाती है, न कि केवल नियमों का पालन करती है। वह शक्ति प्रेम है। तभी सूर्यकांत ने देखा कि आचार्य आस्थावान के आश्रम की दीवार पर टंगी हुई बच्चे प्रेम की बनाई हुई पुरानी पेंटिंग चमक उठी। उस पेंटिंग में बादल, टूटा पौधा और प्रार्थना करता बच्चा था, और उसके नीचे अब केवल एक शब्द स्पष्ट रूप से चमक रहा था, अनंत। उद्धरण। आचार्य आस्थावान ने कहा, तुमने अपनी गणनाओं से भगवान के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया, बल्कि तुमने ये सिद्ध किया कि तर्क की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा के पार केवल अनंत प्रेम ही व्याप्त है, जिसे हम अपनी भाषा में ईश्वर या श्री हरि कहते हैं। वह किसी सूत्र में नहीं बंध सकता। सूर्यकांत को ज्ञान हुआ कि उनका विज्ञान केवल कैसे का उत्तर दे सकता है, पर क्यों का उत्तर केवल आस्था और प्रेम ही दे सकता है। उन्होंने अपनी सारी गणनाएं त्याग दी और आचार्य के शिष्य बन गए। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अब ब्रह्मांड के रहस्य खोजने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में प्रेम और विश्वास जग आने में किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने प्रेम की लीला द्वारा ये सुनिश्चित किया कि मनुष्य केवल बाहरी जगत के नियमों में ही न उलझा रहे, बल्कि उसे ये भी पता चले कि मनुष्य जीवन का सबसे शक्तिशाली नियम हृदय का प्रेम और विश्वास है, जिसकी शक्ति समस्त तर्कों और विज्ञान से भी परे है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।